बोरीवली की आईसी कॉलोनी बाहर से जितनी शांत और सुकून भरी लगती है, उतनी ही गहरी अंधेरी परतें उसके भीतर छुपी है। पुरानी इमारतों, तंग गलियों और सुनसान पेड़ों के बीच एक ऐसी ठंडक बसी है, जो सिर्फ रात में जिंदा होती है। कहानी की शुरुआत होती है मल्होत्रा परिवार से। दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुए इस परिवार ने सोचा था कि बोरीवली की ये कॉलोनी उनके लिए एक सुरक्षित और आरामदायक जगह होगी। दो बच्चों के साथ श्री मल्होत्रा और उनकी पत्नी शालिनी यहाँ के एक पुराने फ्लैट में रहने लगे। दिन में सब कुछ सामान्य था। बच्चों की हंसी, बाजार की चहल पहल और आसपास के लोगों का सौम्य व्यवहार। लेकिन रात होते ही हालात बदलने लगे। पहली बार अजीब घटना तब हुई जब शालिनी रात को रसोई में पानी लेने गईं। जैसे ही उन्होंने नल खोला, अचानक पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाकर उनका नाम लिया, शालिनी। वह चौंक कर पीछे से मुड़ी। चारों ओर सन्नाटा था। उन्होंने सोचा शायद बच्चों ने मजाक किया होगा। लेकिन जब उन्होंने कमरे में जाकर देखा, बच्चे गहरी नींद में थे और उनके पति भी सो रहे थे। कुछ दिनों बाद बच्चों ने शिकायत की कि रात को खिड़की के पास कोई खड़ा दिखाई देता है। वे कहते, मम्मी, एक बूढ़ी औरत हमें देखती रहती है। शालिनी डर गई। खिड़की बाहर पार्किंग की ओर खुलती थी और वहां रात को सन्नाटा रहता था। उन्होंने जाकर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन बच्चों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी दरवाजे पर हल्की दस्तक, कभी सीढ़ियों पर कदमों की आहट, तो कभी दीवारों से आती धीमी सी आवाजें। एक रात श्री मल्होत्रा देर तक ऑफिस से लौटे। जैसे ही उन्होंने इमारत की गली में कदम रखा, उन्हें लगा कोई पीछे पीछे चल रहा है। कदमों की आवाज बिल्कुल उनके कदमों की तरह थी। उन्होंने मुड़कर देखा, गली खाली थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने फिर से चलना शुरू किया, वही आवाज फिर सुनाई दी। डर धीरे धीरे उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगा। एक दिन शालिनी ने पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला से बात की। वह महिला बोली, बेटी, इस कॉलोनी की रातें साधारण नहीं हैं। यहाँ कई साल पहले एक परिवार रहस्यमयी ढंग से मरा था। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं अब भी चैन नहीं पा सकी। शालिनी को लगा यह सिर्फ अफवाह है, लेकिन उसी रात उन्हें एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वह सो रही थीं जब अचानक कमरे का पंखा बंद हो गया। कमरा ठंडा हो गया, मानो कोई बर्फीली हवा बह रही हो। उनकी नींद खुली तो देखा कि बिस्तर के पास एक धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और होंठों से खून टपक रहा था। शालिनी चीखने ही वाली थी कि वह परछाई धीरे धीरे कमरे की दीवार में समा गई। अब हालात बेकाबू हो चुके थे। बच्चे हर रात रोते हुए उठ जाते, कहते कि कोई उनके कान में अजीब बातें करता है। श्री मल्होत्रा को कई बार ऑफिस जाते वक्त इमारत की सीढ़ियों पर एक औरत का अक्स दिखता, जो अचानक गायब हो जाता। आखिरकार उन्होंने तय किया कि कॉलोनी की सच्चाई जाननी होगी। उन्होंने पुराने चौकीदार से पूछताछ की। पूरा चौकीदार बोला, साहब, ये फ्लैट पहले डिसूजा परिवार का था। एक रात उनके घर से चीखें आईं, लेकिन सुबह तक सब मर चुके थे। पुलिस को कभी वजह नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही हैं, खासकर वह औरत जिसने बच्चों को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन मरते वक्त उसकी चीखें पूरी कॉलोनी में गूंज गईं। उस रात मल्होत्रा परिवार ने कॉलोनी छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन जाते जाते उन्हें आखिरी बार उस भयावह सच्चाई का सामना करना पड़ा। जब वे सामान पैक कर रहे थे, तभी घर की बत्ती अचानक गुल हो गई। कमरे में गहरी काली धुंध छा गई। बच्चों ने चीखते हुए कहा, मम्मी, वही औरत फिर आ गई। शालिनी और श्री मल्होत्रा ने देखा, कमरे के कोने में वही परछाई खड़ी थी, जिसकी इसकी आंखें अब और ज्यादा चमक रही थीं। उसने धीरे से कहा, यह घर हमारा है, तुम नहीं जा सकते। चारों ओर अचानक जोर की आवाजें गूंज उठीं। खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगीं, बर्तन गिरने लगे और दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। पूरा परिवार फंस चुका था। शालिनी ने हिम्मत जुटाई और जोर से भगवान का नाम जपने लगी। उसी क्षण परछाई जोर से चीखी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अगली सुबह वे लोग बिना पीछे देखे कॉलोनी छोड़कर चले गए। आज भी आईसी कॉलोनी के लोग कहते हैं कि रात के समय उस फ्लैट की खिड़कियों से एक औरत की परछाई झांकती है।
कई बार वहां से गुजरने वालों ने सुना है कि कोई धीमी आवाज में कह रहा है, यह घर अब भी हमारा है। और शायद सच यही है कि बोरीवली की इस कॉलोनी में अतीत अब भी जिंदा है और उसकी साया हर नए आने वाले का इंतजार करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नई डरावनी कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर फॉलो करें।